जय हिंद दोस्तों, माउस पर पे आपका स्वागत है। चलिए आज हम समुद्र की गहराइयों में चलते हैं और जानते हैं इसके अंदर की पोटेंशियल की, इसके अंदर छुपी ब्लू इकोनॉमी की। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे हम हमारे ओशंस के पोटेंशियल का यूज़ करके एक समृद्ध फ्यूचर की ओर बढ़ सकते हैं? कैसे हम एक सस्टेनेबल ग्रोथ की ओर बढ़ सकते हैं? तो अपने कुर्सी की पेटियां बांध दीजिए और तैयार हो जाइए इनोवेशन की लहर में कूदने के लिए, जिसके आगे एक चमकता भविष्य छुपा है। चलिए अब जानते हैं ब्लू इकोनॉमी के बारे में थोड़ा डीप में। तो कल्पना कीजिए समुद्र के बारे में, जो कि बेहद विशाल और पूरा जीवन से भरा है, जो सिर्फ ना कि वो ये केवल ह्यूमंस के लिए बल्कि पूरे प्लैनेट की हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियरी है। अब जो कॉन्सेप्ट है ब्लू इकोनॉमी का, उसमें हम इस वाइब्रेंट इकोसिस्टम को एक टूल की तरह नहीं देखते बल्कि एक प्रोग्रेसिंग वे में देखते हैं। इसमें ओशन को इस तरह से इस्तेमाल करते हैं जिससे ना केवल ह्यूमंस को बल्कि पूरे प्लैनेट को एक पॉजिटिव वे में बेनिफिट मिल सके, लाइक सस्टेनेबल फिशिंग, सीवीड फार्मिंग, विंड फार्म्स और एक संतुलित ढंग से सी बेड में माइनिंग करना, जिससे कि हम पेट्रोलियम निकालते हैं या डिफरेंट तरीके मिनरल एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसमें काफ़ी क्लाइमेट नेगेटिव प्रोसीजर अपनाए जाते हैं। इस चीज़ को हम काफ़ी ठीक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसे ट्रेडिशनल बिजनेस से हटा कर देखिए और इसके पोटेंशियल को खंगालें, तो हमें ये मिलेगा कि कैसे हम एलईडी से बायो प्लास्टिक बना सकते हैं और कैसे हम ओशन टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे कि कोस्टल कम्युनिटीज़ की लाइफ पे इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, जिससे कि उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है। आज हम देख सकते हैं कैसी कोस्टल कम्युनिटीज़ की हमारे ही देश में कैसी हालत है। अगर हम बाकी देशों से तुलना करें तो जितना रिसोर्स हमारे पास है, एक बेहतरीन ढंग से 7500 किलोमीटर की हमारे पास ओशन बाउंड्री है, उसका इस्तेमाल हम काफ़ी बढ़िया ढंग से कर सकते हैं। जी हाँ, ब्लू इकोनॉमी इज़ फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज़। तो आइए देखते हैं ब्लू इकोनॉमी हमसे क्या क्या वादे करती है। जी हाँ, बेनिफिट्स ऑफ ब्लू इकोनॉमी। सबसे पहले सबसे बड़ी समस्या, जी हाँ, बेरोजगारी, जो कि हमारे देश में, इस देश की तरक्की में पड़ी सबसे बड़ी बाधा की तरह है, उसे ये सीधे तौर पे खारिज करने का मुद्दा रखती है। क्योंकि कई सेक्टर्स हैं, जैसे रिन्यूएबल सेक्टर है, फिशिंग और ओशन टेक्नोलॉजी, इसमें भर भर की अपॉर्चुनिटीज बची हुई है, जिसको अभी भी हमें एक्सप्लोर करने की जरूरत है। दूसरा पॉइंट कि फूड सिक्योरिटी, जो हमारे देश की बढ़ती पॉपुलेशन है और जो कि एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है, हाल ही में हम दुनिया के सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्रीज में पहले नंबर पे आए हैं। तो हमारी जो इतनी बढ़ती पॉपुलेशन है, इसको फीड करने की भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं ब्लू इकोनॉमी के थ्रू हम फिशिंग, अगर सिर्फ एक फिशिंग सेक्टर को ही एक्सप्लोर करें तो अच्छा खासा हम भोजन डिराइव कर सकते हैं समुद्र से, जैसा कि चाइना और काफ़ी सारे देश करते आए हैं और करते हैं। थर्ड, अ हेल्दियर प्लेनेट। अब मरीन इकोसिस्टम को प्रमोट करने का या प्रोटेक्ट करने का सीधे तौर पर मतलब यही है कि हमें साफ हवा, कम प्रदूषण और एक जैसे आता फ्यूचर देखने को मिलेगा। चौथा पॉइंट, कोस्टल कम्युनिटीज़ की लाइफ को इन्हेंस करना, उनकी स्टैंडर्ड्स को बढ़ावा देना। ये बहुत आसानी से हो सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में हम ग्रोथ करें तो आपकी सस्टेनेबल फिशिंग की तरीके अपनाएं, उससे बाकी हम एक होलिस्टिक अप्रोच अपना सकते हैं, जिससे कि कोस्टल कम्युनिटीज़ की लाइफ इकोनॉमिकली और सोशली दोनों तरीके से एक बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ सकती है हमारे देश में। जाहिर तौर पर ब्लू इकोनॉमी के कुछ लूप होल्स हैं, इसमें कुछ बहुत बड़ा नुकसान है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन छोटे मोटे कुछ लूप होल्स जिसको हम करेक्ट कर सकते हैं अपने मेजर्स से। तो आइए समझते हैं इसके चैलेंजेस और सोल्यूशन के बारे में। सबसे पहला है कैसे हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर आप बात करें कैसे हम आज फिशिंग करने का हमारा जो तरीका है, या हम बीच पे जाके मस्ती करके कूड़ा कैसे फैला देते हैं, तो ये सब चीज़ें सोचने वाली है। हमें सोचना चाहिए कैसे हम हमारे ओशंस के साथ डील कर रहे हैं। तो हमें पूरे होलिस्टिक अप्रोच के साथ देखना चाहिए और एक प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट को अडॉप्ट करना चाहिए, और प्रैक्टिकली साइंटिफिकली जो आज एक बेहतरीन एडवांस तरीके हैं फिशिंग करने के, उसको अडॉप्ट करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ और उनकी अडॉप्टमेंट। अब समुद्र किसी एक कंट्री या विदिन तो लाई नहीं करता, ये पूरे स्पेयर की बात हो गई, ये पूरे वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज हैं, इसमें सबका कंट्रीब्यूशन ज़रूरी है। सब इसमें चाहिए कि हमारे देश की गवर्नमेंट, जो कि आज एक G20 के बाद एक प्रमुख चेहरा भी है पूरे वर्ल्ड में, एक लीडिंग फ्रंट बन के उभरी है, तो हमारे देश को इस चीज़ को लीड करना चाहिए और सभी देशों को एक प्रॉपर एक कॉमन पॉलिसी बनानी चाहिए ओशन को लेके, एक पर्टिकुलर
सस्टेनेबिलिटी को लेकर, ताकि हम इस रिसोर्स को बचा सकें और बेहतरीन ढंग से इस्तेमाल कर सकें। थर्ड पॉइंट इज अबाउट अवेयरनेस एंड पब्लिक एजुकेशन अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो हम जितना ही लोगों को अवेयर करेंगे ब्लू इकोनॉमी के बारे में, सस्टेनेबल ग्रोथ के बारे में, सस्टेनेबिलिटी के बारे में, उतना ही वो मोटिवेट होंगे उसको प्रमोट करने के लिए। तो हमें करना कुछ नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करना है इसके बारे में, ताकि वो इससे जुड़े बिजनेस को सपोर्ट कर सके और इस पर्टिकुलर टॉपिक को बढ़ावा दे सके सोसाइटी में। जी हाँ दोस्तों, तो हमारा फ्यूचर बिल्कुल नीला है, एकदम समुद्र की तरह। अब जो ये कॉन्सेप्ट है ब्लू इकोनॉमी का, ये महज एक खोखला सपना नहीं है, बल्कि इस पे हमारी सरकार जोरों से काम भी कर रही है। नए स्टार्टअप से लेके गवर्नमेंट की फॉरवर्ड अप्रोच, बहुत ही नेक कदम इस दिशा में उठाए जा रहे हैं। और अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी लक्षद्वीप के दौरे पे गए थे और वहाँ जाके उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया कि कैसे किस प्रकार की पोटेंशियल हमारा देश दुनिया को दे सकता है, हम खुद में पोजेस करते हैं। मगर हमने इस चीज़ को कभी भी सीरियसली लिया नहीं और फॉर ग्रांटेड ही रखा है। हमारे पास इतनी लंबी कोस्ट लाइन है, कम से 7500 किलोमीटर की आसपास की हमारे पास कोस्ट लाइन है, जिसपे हम पोर्ट जैसा व्यापार तो कर ही रहे हैं, पोर्ट से हम अपनी जीडीपी ग्रो कर रहे हैं। लेकिन टूरिज्म एक इतना बड़ा सेक्टर है जिससे हम कितनी वर्ल्ड की पॉपुलेशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसमें एक कोस्ट लाइन का बहुत बड़ा सहयोग होता है। जैसे कि आप गोवा का एक नॉमिनल सा एग्जांपल ले लीजिए कि गोवा की जीडीपी में अगर हम ब्रेक डाउन करके देखें तो वहाँ टूरिज्म सेक्टर का कितना बड़ा योगदान है। और कई देश पूरा आपके टूरिज्म सेक्टर पे ही चलते हैं, जैसे श्रीलंका और मालदीव और बाकी कई आइलैंड प्रदेश जैसे इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इन सब का काफ़ी हद तक जीडीपी में योगदान टूरिज्म का है, इन सब की जीडीपी में। तो हमें ये समझना चाहिए, और ये ब्लू इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक सौगात की तरह है। तो देर किस बात की दोस्तों, आप भी इस मुहिम को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग दे सकते हैं। बस आपको अपने आस पड़ोस में इसके बारे में लोगों को जागरूक करना है और जितना हो सके अपने लेवल से सस्टेनेबल बिजनेसेस को सपोर्ट करना है। सो लेट्स बिल्ड अ फ्यूचर टुगेदर वेयर ओशंस राइज एंड वी ऑल प्रॉस्पर। अपने सुझाव आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट करके, एंड लाइक द वीडियो अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो। लेट्स स्टार्ट अ वे ऑफ चेंज टुगेदर। जय हिंद, जय भारत।